गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो मैंने गुड आपका जो मॉर्निंग सर। टॉपिक ओके बेटा, मैंने आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टार्ट किया हुआ था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला RmGx होता है, जिसमें कार्बन पे जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसकी हम जो मेनली रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड के साथ थी। और कार्बोनिल कंपाउंड मेनली आने आपको जनरल स्टार्ट किया था, जैसे कि एसिड क्लोराइड और एसिड क्या कहते हैं एस्टर। तो थोड़ा सा रिएक्शन विद एस्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। रिएक्शन विद एस्टर, रिएक्शन विद एस्टर में अगर हम जनरली बात करें तो RCOR, ठीक है। रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGx, तो ये देता है, पहले देगा कीटोन एंड फर्दर रिएक्ट विद RmGx, ठीक है, इट विल फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। ये हमने पढ़ा था, इस साइड में ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है आपका बोर्ड? इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ये इतना बोर्ड है, बोर्ड तो वैसे तो बहुत ज्यादा है। नहीं सर, थोड़ी और लेफ्ट में, ये जो लाइन है ना लेफ्ट वाली, इसको थोड़ा और लेफ्ट में करो। ओके ओके ओके, अरे इन्होंने बोर्ड ही ऐसा बना रखा, क्या करें। हाँ इसको, हाँ करिए घुमाइए, क्योंकि हमने इतना बोर्ड कवर करना है। मैं इतना वहां तो यहाँ तक कहाँ लिखा जाएगा। यहाँ से इतना ये लगा ले, यहाँ से इतना करियो। सर अब ठीक है। थोड़ा सा और आ सकता है ये, देखियो। फिर ये नहीं आएगा, देखियो करियो। ए, 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 बस 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 बस। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना बेटा, अब लिखा हुआ दिखाई देगा ना यहाँ तक का। यस सर। ओके, तो मैंने बताया रिएक्शन विद एस्टर, एस्टर में क्या करेगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कीटोन बनाएगा RCOR, और फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmGx के साथ रिएक्ट करके विद वाटर के साथ रिएक्ट करके तो आपको लास्ट प्रोडक्ट दे देगा टर्शियरी अल्कोहल। ये तो ये चीज था जो सिंपल सा हमने मतलब BSc सेकेंडरी क्लासेस में किया है। थोड़ा सा अब हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। कहता है रिएक्शन विद जो हम करेंगे, एक तो हम करेंगे इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, रिएक्शन विद इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, और तीसरी हो जाएगी रिएक्शन विद इथाइल एसीटेट। अब इसमें एक चीज आती है कि जो इथाइल फॉर्मेट है, इथाइल एसीटेट है, ये तो हमें फर्दर रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बना देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल तक देता है। बट जो इथाइल फॉर्मेट है हमें ओनली एल्डिहाइड ही देता है। ये इनका रीजन क्या है वो हमें पढ़ना है। पहले हमें तो पता होना चाहिए इथाइल फॉर्मेट होता है क्या है। इथाइल यानी एस्टर है, एस्टर का सिंबल क्या होता है, COO, ये होता है, ठीक है। अब इथाइल क्या हुआ है तो उसमें C2H5, ये इथाइल हो गया। और फॉर्मेट का हुआ तो इसका मतलब है एक कार्बन, ये हो गया इथाइल फॉर्मेट हो गया। इसकी रिएक्शन कराओगे यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RmGx के साथ, तो ये आपको देगा HCOR दे देगा, यही देगा HCOR। और जो फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है जाता है, ठीक है। तो फर्दर अगर आप RmGx के साथ दोबारा रिएक्शन कराओगे तो ये दे देगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे R आ जाएगा, ये आपको दे देगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेम यदि मैं यहाँ पर, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर मैं यहाँ पर इथाइल एसीटेट की बात करूं तो ये इथाइल हो गया, और इस H की जगह मैं क्या लगा दूं, CH3, तो ये यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, तो ये आपको क्या दे देगा, टर्शियरी अल्कोहल।
ठीक है। बट अगर हम बात करें इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें एल्डिहाइड ही देता है। ठीक है, आगे फर्दर ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो जाती है एसिटल की। और एसिटल होता क्या है वो मैं आपको, आपने पढ़ा ही होगा। फॉर्मेशन एसिटल, एसिटल जो होता है वो एल्डिहाइड से बनता है। अगर कीटल होगा तो वो कीटोन से बनेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट्स के बारे में कि इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट क्या होता है। इथाइल फॉर्मेट मेरा होता है HCOC2H5 OC2H5 एंड OC2H5। इसको हम बोलते हैं इथाइल फॉर्मेट, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट ये होता है। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट ये होता है। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है आपका? CH3MgBr। ठीक है, तो CH3 नेगेटिवली चार्ज है, तो वो ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये जाके इस पर अटैक करेंगे और एक किसी को बाहर निकाल देंगे। तो फॉर्मेशन क्या मिलेगा हमें? CH3, इसी पे H है और यहाँ पे क्या जुड़ गया? OC2H5 OC2H5। जो ये बनता है ना ये कंपाउंड, ये होता है हमारा एसिटल, ये होता है हमारा एसिटल। ठीक है, और जब इस एसिटल की क्या कर जाती है, क्योंकि आप फर्दर क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस करते हो। क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस करते हो। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये क्या देता है? CH3 COH OH और ये H दे देगा। फिर ये जेमिनल वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, तो ये फिर ये इस तरह से आपको क्या दे देगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप दे देगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो ग्रुप है हमें एल्डिहाइड बनाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फर्दर दोबारा से क्यों नहीं रिएक्ट करता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ? क्योंकि जो एसिटल है तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन इसी वजह से नहीं होती इसके अंदर। इन केस ऑफ इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, formation of secondary alcohol is not possible due to formation of acetal. So this method is किसके लिए है? For making of aldehyde। ठीक है, this method is useful for the synthesis of formyl compound। formyl compound यानी CHO के लिए, मतलब ये मेथड बहुत अच्छा है। which are difficult to prepare by useful method, मतलब जो अगर आप जनरली किसी मेथड से बनाओगे एल्डिहाइड तो उनसे इजी से नहीं बनेगा। ऐसी इसकी एक एप्लीकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, कन्वर्जन में आ गया मान के चलो, तो आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपके पास इस तरह से एक इधर बना देते हैं। ये सपोज करो ये मेरा है R पार्ट, दिस इज द R। ठीक है, आपको प्रोडक्ट में कह रहा है कि RCHO बनाओ, तो आप क्या यूज करोगे? आपको ये बनाना है। अगर ये आपका R है, ये वाला पार्ट पूरा R के इक्विवेलेंट है, तो आपको ये बनाना है, तो क्या यूज करोगे? यानी इस MgBr की जगह क्या लगाना है? CHO है, यानी ये आपका RMgBr हुआ, यानी ये आपका क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CHO की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, यदि आपने यहां पर क्या ले लिया? सपोज करो इथाइल फॉर्मेट ले लिया, इथाइल फॉर्मेट ले लिया,
तो इथाइल फॉर्मेट तो क्या करेगा, दोबारा से फर्दर वो रिएक्ट करके ये बना तो देगा ये एल्डिहाइड ग्रुप, लगा तो देगा एल्डिहाइड ग्रुप, पर फर्दर ये दोबारा फिर रिएक्ट करके क्या कर देगा, आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट जो है वो बेटर रिएजेंट है क्या करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल लगाने के लिए। यानी यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट, ये चीज है। इसके बाद नोट कर लिया, हमने बनाना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, यानी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये हो गया। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है, बना सकते हैं अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो, कीटोन हो। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके CH3MgBr यूज करके तो आप, और वाटर डाल के तो आप बना सकते हो, ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, बन तो जाएगा। बट यदि आपको ये कहा जाए आपके पास जो कंपाउंड होगा वो कितने कार्बन का है, मान के चलो 5 कार्बन का है, ये है आपके पास Br CH2 5 और भाई यहाँ पर Br लगा हुआ है, ठीक है। और आपको रिएक्शन कराई हुई है इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट है, सॉरी मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट क्या हो गया, CH3 मिथाइल एसीटेट, हाँ CH3CO CH3, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट की सिंथेसिस करनी है ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, इसमें सबसे पहले तो MgBr डाल लोगे तो दो तरह से Br बन जाएगा, बनाओ, करो, कोशिश करो। पहले इस वाले में आप डालो Mg, ठीक है, तो ये Mg डाई दोनों तरफ लग जाएगा, MgBr। फिर इसकी रिएक्शन कराओ मिथाइल एसीटेट के साथ, फर्दर हाइड्रोलिसिस करो और आपके पास मिल जाएगा ये। CH2 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 बनाया किसी ने, यहाँ पे MgBr बना दिए, MgBr, ठीक है, और रिएक्शन करा दी इनके साथ इथाइल एसीटेट के साथ, CH3COO CH3, तो एक यहाँ पे जुड़ के, ठीक है, ये बाहर निकल के ये निकाल देगा, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CO CH3, तो Mg दिख रहा है ऊपर तक, तो यहां पर जुड़ जाएगा आपका CO CH3, ये जुड़ गया, CO CH3 जुड़ गया। फिर इसके बाद क्या करोगे, अभी भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और बचा पड़ा है, तो वो क्या करेगा, ये इधर से रिएक्शन करेगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा ये। आया समझ में बच्चों, बनाओ फटाफट। यस सर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है
रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, ये मैंने आप ऐसे बता ही दिया था मैंने आपको। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड है वही RCOCl और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सपोज को RMGX, तो ये भी आपका एक ये R इधर, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ जाएगा, डबल बॉन्ड ही आ जाएगा, और ये R फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा R-MGX के साथ, तो ये आपको क्या दे देगा RCOH विद वाटर, ठीक है, तो ये आपको दे देगा टर्शरी अल्कोहल। नोट करो। नाउ रिएक्शन विद एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड है, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। अब हमें एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। सेम रिएक्शन विद इसकी है एसिड क्लोराइड के साथ, सेम रिएक्शन इसकी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है RMGX, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और जो ये वाला ग्रुप है ये भी क्या है, बिकम ए गुड लिविंग ग्रुप है, और फॉर्मेशन क्या देता है आपको RCO R दे देगा, ठीक है। फिर फर्दर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा, क्या दे देगा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ रिएक्शन विद है एसिड अमाइड, रिएक्शन विद एसिड अमाइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, रिएक्शन विद एसिड अमाइड, अगर हम RCONH2 और प्लस में RMGX के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है ना, ये अपने लोन पेयर ऐसे देते रहता है, तो यहाँ पर जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है ना वो खत्म है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में अपने लोन पेयर दे दिया। सपोज करो आपने अगर मान के चलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर भी लिया ऐसे करके, RCO नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये यहाँ पर NH2 बचा पड़ा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये लोन पेयर जो यहाँ बैठा है ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। जहां पर आपका ये R नेगेटिव पार्ट अटैक करना था ना, अब वो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर देगा, और ये तो इस तरह से कंपाउंड आपके फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो फिर ये क्या करते हैं ऐसे कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड प्रोटॉन का डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेशन। प्रोटॉन डोनेशन यानी प्रोटॉन डोनेशन का मतलब क्या है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है भाई, RMGX तो है ही है, वो खाली हाथ तो जाएगा ही नहीं, तो इंस्टेंट वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो H लेके चला जाएगा। वो क्या कर जाएगा, H लेके चला जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ को क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। यानी रिएक्शन विद अमाइड, ठीक है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो ये आपको एल्केन देता है, बट फर्दर यानी एक हमें एडिशन प्रोडक्ट देता है, बट एडिशन प्रोडक्ट जो फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस आपको कीटोन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। राखी मैं क्लास में हूं, बाद में कॉल करता हूं। अब फिर इसका प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन कैसे है, तो हम देख लेते हैं जरा। तो RMGX प्लस में R-CONH2, ठीक है, तो ये हमें देता है RH, ये तो प्रोडक्ट मिलता ही है। अब ये RH तो ये वाला R है और यहां से H निकला है, प्लस में क्या बनता है RCO
नाइट्रोजन से H चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा पड़ा अब NH नेगेटिव, यहाँ पर क्या बचा पड़ा आपके पास NH नेगेटिव और MgX, दिस वन। तो ये है आपका एडिशन प्रोडक्ट। क्या है आपका ये एडिशन प्रोडक्ट है। अब ये क्या होता है क्या आगे एडिशन प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है दोबारा से क्या करता है ग्रिग्नार्ड ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं हम इसकी RMgX के साथ, तो ये यहां पर लग जाता है RCO नेगेटिव और ये डैश ये हो गया और ये यहां पर NH नेगेटिव MgX और ऐसे यहां पे OMgX ये बन जाता है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं जब इसकी कंपाउंड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव के साथ तो हमें ये देता है कीटोन। तो हमें ऐसे करके कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अगर आप जनरली रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाओगे जो R आएगा वो आपका वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा इन केस ऑफ एल्केन। R कहां से आ रहा है इसमें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा आपका जो R आएगा। यहां पे आगे बताना तो दिया है, फिर वो रिएक्शन कैसे होएगी, रिएक्शन को बताया ना मैंने, आगे प्रोसीड कैसे होएगी। ठीक है, अदरवाइज तो कहने को तो फिर ये अब यहां से तो यहां पे तो अटैक करने से रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। नहीं अब कोई चीज हम मान के चलो इंटरमीडिएट बनता है, अब कार्बोकेटायन भी क्या होता है स्टेबल होते हैं, पर फिर भी वहां पर क्या करता है न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करता ही अपना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर रिएक्शन करा के दिखाई है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनता है। मान के चलो इंस्टेंट से स्टेबिलिटी तो है, ये नहीं कह रहे कि हम ये एडिशन प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं है, आइसोलेटेड है क्योंकि ये यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, और फिर मान के चलो अगर देख यहाँ पर ये था ना RC डबल बॉन्ड O था, ये था, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर दोबारा से फिर रिएक्शन होती है तो फिर वो इसी सिस्टम सा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है इतना खास, बस ये ध्यान रखना है आपने रिएक्शन विद अमाइड में। मेन प्रोडक्ट तो एल्केन ही है। अगर आप एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया हुआ उसकी बात चल रही है, अगर मेन प्रोडक्ट तो उसका एल्केन ही बनेगा, बट एक्सेस में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो आपको कीटोन मिलेगा, और कीटोन कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है इसके बाद है रिएक्शन विद इपॉक्साइड है, ये हमने करी थी। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। और प्राइमरी अल्कोहल में जितने आपको कार्बन की नीड है उतना आप क्या करो ऑक्सो कंटेनिंग रिंग ले लो, जितने आपको मतलब रिक्वायरमेंट है। अब इपॉक्साइड तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड, ये होता है इथाइलिन इपॉक्साइड है, यूजिंग CH3MgBr के साथ है। ठीक है, तो CH3MgBr इस पर अटैक करेगा, और ये हमेशा जो इपॉक्साइड पे जो अटैक होगा वो हमेशा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड से होगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। CH3CH2OH। इन केस अगर आपके पास कोई कंपाउंड सपोज करो C6H5MgBr है और आपके पास जो है प्रोपिलीन ऑक्साइड है, प्रोपिलीन ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये तो दो कार्बन तो ये हो गए, एक कार्बन और डाल दिया इसके अंदर, यानी इस तरह से इसको हम बोलते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड। ठीक है, तो C6H5MgBr कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे तो अटैक करने से रहा हो, तो हमेशा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड को प्रेफरेंस देगा और आपको कंपाउंड दे देगा सेकेंडरी अल्कोहल की। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका C6H5CH2, यह CH2 है, और ये यहाँ पे CH, और ये आपका OH, और ये आपका CH3। ये इस टाइप के क्या हो जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर। इसके बाद है मेरा है नेक्स्ट है, इससे मतलब आप जितने मर्जी कार्बन मतलब अगर आपको ओपन चेन में चाहिए तो आप इपॉक्साइड रिंग से बना सकते हो। नेक्स्ट है मेरा है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मेरे कार्बोनिल कंपाउंड चल रहे हैं अभी भी, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये देता है आपको एसिड, ये ध्यान रखना है।
क्या मिलेगा आपको? एसिड मिलेगा। सपोज करो आपके पास क्या है, RMgX प्लस में CO2, आपको पता है CO2 का स्ट्रक्चर ये इधर ये इधर, तो ये फॉर्मेशन मिल गई आपके पास RC डबल बॉन्ड O OMgX। फर्दर आप क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RCOOH, ये बन जाएगा, एसिड बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन ट्रीटमेंट विद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके ड्राई आइस है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस with yield of carboxylic acid, and alternatively a good yield of carboxylic acid can be obtained by passing the carbon dioxide into the Grignard reagent solution at a low temperature। मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है हमारा है रिएक्शन विद नाइट्राइल, ये भी हमने किया है, रिएक्शन विद नाइट्राइल। रिएक्शन विद नाइट्राइल RCN प्लस में RMgX, और फॉर्मेशन क्या होती है आपको पता ही है, RC R' डबल बॉन्ड NMgX। फर्दर जब आप इसकी क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट आपको कीटोन देता है। वो ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया ही था कि अब कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब यहाँ पर रहा नहीं होता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसकी यहाँ इस कंपाउंड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो फर्दर इसके अंदर जितना भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है आपको, एल्केन पार्ट दे देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आगे रिएक्ट नहीं होता। तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, ये आज के लिए इतना है, बाकी करेंगे कल।